हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर वीडियो में। और भाई आज की वीडियो में हम एक ऐसी व्हाट्सएप हॉरर चैट पढ़ने वाले हैं भाई, जिसको सुनकर लिटरली में तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ। इस व्हाट्सएप चैट का टॉपिक है सरकटी। एंड भाई आज की जो मतलब होने वाली है ना वीडियोस, लिटरली में तुम याद रखोगे हमेशा, क्योंकि भाई ये वीडियो है ही इतनी खतरनाक। तुम लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया प्लीज व्हाट्सएप चैट वाली वीडियो लेके आओ। तो तुम लोगों की डिमांड पर ये वीडियो है, तो इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, और कमेंट के बगल में पता है तुमको एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप दे दो फटाफट वीडियो को। एंड गाइस तुम देख रहे हो ना, सेटअप वेटअप चेंज हो चुका है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड वीडियो क्वालिटी भी इंप्रूव हो चुकी है। स्मार्ट तो मैं लग ही रहा हूँ ना स्मार्ट। तो लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, करते सीधा वीडियो को स्टार्ट। तो ये वीडियो डोंट लुक बिहाइंड की तरफ से है, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड करते वीडियो को स्टार्ट। वन इवनिंग, ठीक है भाई। देखो वेदांत के साथ बात हो रही है और जो बात कर रहा है उसका नाम है अक्षत, ठीक है। अक्षत तुझे पता नहीं, तूने इस ट्रिप पे ना आकर इतना फन मिस कर दिया। तुम लोग ही लो मजे, मैं यही ठीक हूँ। तुम्हें और आयुष और अभिषेक को तो पढ़ाई की कुछ चिंता ही नहीं है। अब ये कौन से एग्जाम आ रहे हैं, कॉलेज का लास्ट ईयर है, कुछ तो एंजॉय करना चाहिए ना। कब मौका मिलता है जयपुर से बाहर निकलने का? अच्छा मतलब ये लोग जयपुर के रहने वाले हैं। वेदांत है वो कहीं बाहर ट्रिप पे गया हुआ है एंड वो अक्षत को बता रहा है अपनी ट्रिप के बारे में कि भाई तू ट्रिप पे नहीं आया, यहाँ मजा आ रहा है। ऐसा क्या ही कर लिया तुम लोगों ने ट्रिप पर? अभिषेक की गांव की ट्रिप है, कहीं विदेश की तो नहीं। हाँ लेकिन इस गांव में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, और सबसे एडवेंचरस तो आज की शाम होने वाली है। क्यों? आज हम लोग सरकटी की समाधि देखने जा रहे हैं। सरकटी की समाधि देखने जा रहे हैं मतलब जो ये तीनों बंदे हैं, वेदांत, अभिषेक और आयुष, भाई ये तीनों गए हुए हैं अभिषेक के गाँव ट्रिप पर। एंड भाई वहां पर ये लोग फन कर रहे हैं। एंड आज शाम को ये लोग एक सरकटी की समाधि देखने के लिए जाने वाले हैं। सरकटी मतलब समझो जिसका सर नहीं होता है, सरकटी। हाँ कहते हैं बहुत पहले जहाँ एक सरकटी डायन रहती थी, वो किसी की भी आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर लेती थी और उससे जो चाहे करा लेती थी। सीरियसली? हाँ, उसके प्रकोप से सारा इलाका परेशान था। एक दिन वह एक छोटी बच्ची को वश में करके उसे अपने साथ ले जा रही थी, तो उस बच्ची के बाप ने अपनी तलवार उठाई और उस डायन का सर धड़ से अलग कर दिया। भाई समझ रहे हो बात को? जो डायन थी अभिषेक की गांव की, जहाँ पे लोग गए थे, वहाँ पे एक डायन रहती थी बहुत पहले एंड वो किसी को भी अपने वश में कर लेती थी। तो एक दिन वो एक छोटी बच्ची को अपने वश में करके अपने साथ लेके जा रही थी, तभी उस बच्ची के बाप ने देख लिया डायन को बच्ची को ले जाते हुए, एंड उसके बाप ने तलवार निकाली एंड उस डायन का सर धड़ से अलग कर दिया। मतलब सर अलग कर दिया और बॉडी अलग कर दी। क्या कहानी है यार, कहानी यही खत्म नहीं होती। सर धड़ से अलग होने के बाद भी वो जिंदा थी, उसका सर बोल रहा था और वो ज्यादा पावरफुल हो गई थी। जो भी उसके कटे सर को देखता वो अभी भी उसके वश में हो जाता और अब वो उनका उपयोग दूसरे लोगों को सर काटने के लिए करती थी। इम्पॉसिबल, आई नो, बट स्टोरी तो यही है। फिर क्या हुआ? उसे सरकटी का नाम मिल गया था। इस इलाके को उसके प्रकोप से बचाने के लिए देश भर के पंडितों को और तांत्रिक को बुलाया गया, लेकिन वो सरकटी को खत्म नहीं कर पाए। आखिर में एक बहुत बड़े बाबा आए, वो भी सरकटी को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसके सर को काबू में कर लिया और यही सुनसान इलाके में उसकी समाधि खुदवाकर उसका सर अंदर रख दिया। वाओ! तो आखिर में उस जगह को सरकटी से मुक्ति मिल ही गई। हाँ लेकिन उसके पास आज भी पावर है। जो भी उसकी समाधि के पास जाकर उससे ललकारता है, वो उसका सर काट के ले जाती है। तो ऐसी जगह जा ही क्यों रहे हो? अरे मजा आएगा। वैसे भी ये तो एक कहानी है, सच थोड़ी है। इट कैन बी डेंजरस। अरे तो मैं अकेले थोड़ी ही हूँ, आयुष और अभिषेक भी है मेरे साथ। ऐसे उल्टे सीधे काम तुम ही लोग करते हो। कई लोग आते हैं यहाँ और कई सालों से ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। आई बेट कि कोई सर्वर नहीं होगा अंदर, सिर्फ पठार रखा होगा जिसको लोग देखकर ही डर जाते होंगे। तो फिर तुम लोग का जाना जरूरी है क्या? अरे अब तो पहुंच ही गए। ओ भाई वेदांत ने एक वीडियो भेजी है, वो पहुंच गया वहां पे। वहां पहुंचने के बाद उसने एक वीडियो भेजी है, देखते पहले वीडियो में क्या है। वो समाधि जो उन्होंने कहा था, समाधि, अच्छा इसके अंदर वो समाधि रखा हुआ है। वो आवाज आ रही है अंदर से।
ओ माय गॉड, उस सरकटी का जो सर था उसे एक समाधि खुदवाकर, गड्ढा खुदवाकर उसके सर को ना अंदर रख दिया गया था। एंड इसके बाद जैसे ये लोग वहां पे गए तो भाई उसके अंदर से किसी की आवाजें आ रही हैं। हमने वीडियो में साफ साफ देखा है। ओ भाई साहब, ये कैसी आवाज आ रही है अंदर से पता नहीं, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। अंदर भी जाओगे तुम लोग? ये तो बहुत सक्रिय और अंधेरी सी जगह लग रही है। कैसे उतरोगे नीचे? नसारेनी से नसेहनी क्या होता है? सीढ़ी होता है क्या? आई डोंट नो, बताना कमेंट में। दिन में आते तो बेटर होता, और भी लोग होते हैं उस टाइम यहाँ। अभी नहीं है क्या कोई? नहीं, अभी तो हम लोग ही हैं। तो सुबह चले जाना, लेकिन सुबह हम लोग की वापसी की टिकट है, उसके अगले दिन इन लोगों का टिकट है भाई दोबारा वापसी आने की। एंड ये लोग लास्ट नाइट को भाई वो सरकटी देखने के लिए गए हुए हैं। एंड उस टाइम इनके अलावा कोई भी नहीं है वहाँ पे। समझ रहे हो बात को? कंटिन्यू करते स्टोरी। आज की रात ही मौका है देखने का। हम लोग उतर रहे हैं। अच्छा, वो उतर रहा है नीचे। 1 आवर्स लेटर, 1 घंटे बाद। उसके उतरने के 1 घंटे बाद की चैट अभी हम पढ़ेंगे। क्या हुआ? जिंदा वापस आ गए ना अक्षत? वहाँ सीरियसली एक औरत का सर रखा था। ओ माय गॉड, भाई वेदांत ने अक्षत को एक वीडियो भेजी है कि सीरियसली वहाँ पे एक सर रखा पड़ा है। पहले वीडियो देखते हैं। ओ माय गॉड, ओ भाई सच में एक कबर्ड के अंदर सर रखा। ओ भाई इसकी आंखें खुली हुई है। ओ माय गॉड, भाई हमने वीडियो में साफ साफ देखा कि सच में समाधि के अंदर मतलब कवर के अंदर एक कटा हुआ सर रखा पड़ा है। एंड वो सर जिंदा है भाई, उसकी आंखें खुली पड़ी है, वो आंखें मूव कर पा रही है। ये तो फ्रेश लग रहा है। ये सरकटी की स्टोरी कितनी पुरानी है? करीब 150 साल। अगर ये सर तब का होता तो अभी तक तो इसकी हालत कुछ और ही होती। भाई एकदम सही बात है भाई, अगर ये 150 साल पुराना सर रखा होता समाधि के अंदर तो आज उसकी हालत कुछ और ही होती, एकदम गल चुकी होती। बट भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी ने वहाँ पे सर आज ही रखा हो। एंड भाई मतलब वो जो सर था वो मूव कर रहा है भाई। सबसे मेन बात ये देखो ना, हो सकता है कि उसकी पावर की वजह से उसका सर डिकम्पोज ना हुआ हो। बताया था ना वेदांत ने कि मतलब उसका जब से सर अलग किया था तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो हो सकता है कि उसकी पावर की वजह से, उसकी शक्ति की वजह से उसका जो सर हो वो डिकम्पोज नहीं हुआ होगा। इट्स सो फ्रेकी। मुझे इस स्टोरी पर बिलीव नहीं है, लेकिन ये देखने के बाद तो अंदर से अजीब सा लग रहा है। वो तो लगेगा ही। हम लोग तो जल्दी जल्दी बाहर निकल गए वहां से, अब वापस लौट रहे हैं। अच्छा, अब ये लोग फटाफट वहां से निकल चुके हैं। जो समाधि के अंदर ये लोग गए थे नीचे सरकटी को देखने के लिए, तो ये लोग फाइनली मतलब नीचे से ऊपर आ चुके, बाहर निकल चुके हैं। अरे कर लिया एडवेंचर। अब ये हंस के पूछ रहा है इनसे। व्हाटएवर। नेक्स्ट डे, अब अगला दिन हो गया। ठीक है, अब अगले दिन चैट पढ़ते हैं। यार कल रात को दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? आयुष कल रात को बहुत डर गया था। और ले जाओ उसे हॉन्टेड प्लेस पर। क्या जरूरत थी उसे वहां ले जाने की? यार वहां तो बिल्कुल ठीक था। वहां से निकलने के बाद भी सब कुछ नॉर्मली था, लेकिन रात को वो अचानक से चीखने लगा, कहने लगा कि उसे सरकटी दिख रही है। तो क्या सच में सरकटी तुम लोगों का सर लेने आ रही है? पागल है क्या? वो डर की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, वो सब देखने के बाद तो हो सकता है कि वो सब बातें उसके दिमाग में रह गई है, इसलिए उसे सपने में सरकटी दिख रही है। ऐसा ही हुआ है। हम लोग आज निकल रहे हैं यहाँ से, शाम तक पहुँच भी जाएंगे। ओके, आयुष को देखते रहना। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन बाद की अब हम चैट पढ़ने वाले हैं कि इन 3 दिनों में क्या हुआ। कुछ पता चला अभिषेक की डेथ के बारे में? कोई क्लू मिला पुलिस को? व्हाट, अभिषेक की डेथ हो गई? कैसे? नहीं यार, मेरी तो बात होती रहती थी उसके घर वालों से। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बेरहमी से कौन अभिषेक को मार सकता है। हाँ यार, उसे डिस्कैपिटेट कर दिया। डिस्कैपिटेट मतलब भाई उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सर पूरी तरह धड़ से अलग कर दिया। उसका तो सर मिल भी नहीं रहा है, सिर्फ धड़ मिला है उसके घर पर। लगता है उसे मारने वाला उसके सर को अपने साथ ले गया। कोई उसका सर काट कर क्यों ही ले जाएगा, पता नहीं उसने किसी का क्या ही बिगाड़ा है। ऊपर से पुलिस मेरे और आयुष के ऊपर शक कर रही है। उसके मर्डर से पहले आखिर बार तुम लोगों ने ही उसे देखा था, और तुम लोग उसी दिन उस ट्रिप से लौट कर आए थे, इसलिए तुम लोगों से ज्यादा पूछताछ कर रही है। अक्सर तुम्हारे पापा तो पुलिस में है ना,
उनसे पूछना कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह जा रही है। वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितना उन्होंने बताया है उस हिसाब से अभी तो क्राइम सीन से मिले सबूतों की टेस्ट हो रही है। उन लोगों ने मेरा और आयुष का मेडिकल कराया है, ब्लड सैंपल वगैरह भी लिया है। ये तो नॉर्मल प्रोड्यूस है, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन अभिषेक का साथ ऐसा किया किसने होगा? कहीं उस सरकटी की कहानी सच तो नहीं है? अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर वो स्टोरी ट्रू है तो अब मेरी और आयुष की जान भी खतरे में है। सिचुएशन बहुत डेंजरस लग रही है। वो सरकटी तुम लोगों का सर लेने आ जाएगी। उससे बचने का कोई तरीका पता है क्या? नहीं, हमने उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में पता नहीं किया था, क्योंकि हमें उस स्टोरी पर बिलीव ही नहीं था। मैं पता करता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। हो सकता है कि अभिषेक के साथ जो हुआ वो किसी इंसान का भी काम हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तुम लोग संभल कर रहना। ओके, थैंक्स। 3 more days passed। अब 3 दिन बाद की फिर से हम चैट पढ़ने वाले हैं। एंड भाई समझ रहे हो, अब जो वो सरकटी की जो स्टोरी थी, पहले इनको इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि सरकटी वगैरह एक्चुअल में होती है कि नहीं होती है। एंड इसीलिए ये लोग एडवेंचर करने के लिए वहाँ पे चले तो गए। लेकिन अब सोचो, इनका जो फ्रेंड था अभिषेक, उसकी डेथ हो गई। एंड डेथ भाई बहुत ही बेरहमी के तरीके से हुई है। उसका सर धड़ से अलग कर दिया एंड उसका सर मिला भी नहीं। अब हम 3 दिन बाद की चैट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं अब आगे क्या हुआ। मैंने पता किया सरकटी के बारे में डिटेल में। वो खुद किसी का सर काट कर नहीं ले जाती, बल्कि किसी और को वश में करती है, जो फिर उसके लिए शिकार करता है। मतलब जो वो सरकटी थी वो इंसान का सर नहीं काटती है, वो किसी को अपने वश में करती है। एंड वो जिसको वश में करती है वो इंसान सरकटी के लिए उस इंसान दूसरे इंसान का सर काट कर लाता है। उससे बचने का क्या उपाय है? सिर्फ एक ही उपाय है, जो उसके बस में है उससे दूर रहो। तुम कहाँ हो अभी? मैं आयुष के यहाँ आया हूँ। उसे अकेले में डर लग रहा था और मुझे भी अकेले में घबराहट सी हो रही थी, तो मैं उसके यहाँ आ गया। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वही है जो सरकटी के वश में है। पापा ने मुझे आज उसके पास रहने से मना किया। मैंने उनसे बार बार रीजन पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिषेक की डेड बॉडी पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। व्हाट? मतलब जो अभिषेक की डेथ हुई थी उसकी डेड बॉडी के ऊपर जो इनका दोस्त है आयुष, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभिषेक के नाखून के नीचे से जो स्किन मिली है वो आयुष की है। ओ माय गॉड! मतलब जो अभिषेक था उसने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करी होगी, तो उसके नाखून में ना स्किन लगी होगी जिसने अभिषेक को मारा होगा। एंड उसके नाखून में जो स्किन मिली है वो किसी और की नहीं, आयुष की है। उसके घर के सामने की दुकान में एक सीसीटीवी लगा था जिसमें मर्डरर का आना जाना रिकॉर्ड हो गया। मतलब जो अभिषेक था उसके घर के बाहर ना एक दुकान थी जिसमें सीसीटीवी लगी हुई थी, तो उसके घर के अंदर से जिसने भी अभिषेक को मारा वो निकलता हुआ दिखा। उसका आना जाना उस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। उसमें चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन कद काठी बिल्कुल आयुष की जैसी है। जो उस सीसीटीवी कैमरे में मर्डरर का जिसने भी अभिषेक को मारा था उसका चेहरा तो क्लियर नहीं दिखा, लेकिन उसकी हाइट, लंबाई, बॉडी का शेप सब कुछ आयुष की तरह लग रहा है। इसलिए किसी की जबरदस्ती घर में घुसने की कोई भी साइन नहीं मिला था। इसलिए भाई मतलब देखो, अभिषेक के घर के अंदर घुसकर किसी ने अभिषेक को मारा है। एंड भाई कोई जबरदस्ती मतलब किसी घर के अंदर कोई घुसेगा तो भाई वहाँ पे जोर जबरदस्ती तो होगी, हाथापाई तो होगी हुई ना। तो अभिषेक के घर में कोई भी जोर जबरदस्ती की मतलब साइन मिला ही नहीं था। तो उसका दोस्त था आयुष, तो भाई उसने अपने घर में बुलाया होगा, घर के अंदर घुस के आयुष ने मार दिया होगा। इसलिए कोई साइन मिला ही नहीं जोर जबरदस्ती का, क्योंकि अभिषेक ने खुद ही आयुष को आराम से अपने घर में आने दिया होगा। एग्जैक्टली, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए। निकलो वहाँ से। मैं डोर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लॉक है। मुझे किचन से अजीब सी आवाजें आ रही है। कैसी आवाजें? जैसे कि कोई किसी बड़ी सी कैफ को शार्प कर रहा हो, मतलब 2 चाकू को आपस में रगड़ रहा हो, 2 चाकू को साफ कर रहा हो। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ, हम लोग आ रहे हैं वहाँ, तुम तब तक खुद को सेफ रखो। हेलो वेदांत। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें वेदांत की हेडलेस डेड बॉडी मिली। भाई साहब, जैसे ही पुलिस वहाँ पे गई तो पुलिस को वहाँ पे वेदांत का हेडलेस बिना सर वाली बॉडी मिली। उसका सर था ही नहीं एंड उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। वेदांत का सर
सर और आयुष का कुछ भी पता नहीं था। अक्षत के इंसर्ट करने पर पुलिस ने अभिषेक के गांव जाकर सरकटी की समाधि के अंदर चेक किया, जहां उन्हें अभिषेक और वेदांत का सर मिला, साथ ही आयुष का सर भी और धड़ भी मिला। ओ भाई साहब, मतलब भाई जो अभिषेक की स्टार्टिंग में डेथ हुई थी उसकी बॉडी तो मिल गई थी लेकिन उसका सर नहीं मिला था। एंड इसके बाद फिर जो उसका दोस्त था आयुष भाई, उसने ना वेदांत को मार दिया था। एंड उसके बाद वेदांत की सर को लेकर वो चला गया था। उसके बाद आयुष का भी कुछ पता नहीं लग रहा था वो वेदांत के सर को लेके कहाँ गया और आयुष कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था। एंड जब पुलिस ने भाई अभिषेक के गांव जाके उस सरकटी के समाधि में चेक किया तो भाई अभिषेक, वेदांत और आयुष तीनों का सर रखा हुआ था और आयुष का तो भाई बॉडी भी वहीं पे पड़ी हुई थी। आयुष की बॉडी की मेडिकल जांच करने में पता चला कि उसकी गर्दन और सर पर कटने का पैटर्न ऐसा था कि उसने खुद ही अपनी गर्दन काटी हो। आयुष ने सर कटी डायन के वश में आकर ना सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि खुद को भी खत्म कर लिया। भाई साहब, भाई ये स्टोरी कितनी क्रीपी थी भाई कितनी क्रीपी थी ये स्टोरी। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, मेरा पूरा दिमाग हिल गया भाई। आयुष उस डायन के वश में आकर, सरकटी डायन के वश में आकर सबसे पहले भाई उसने अपने दोस्त अभिषेक को मारा, फिर उसने वेदांत को मारा। एंड फिर डायन के वश में था वो, डायन ने उसको बोला हुआ कि तुम अपने आप को खत्म कर लो, तो उसने अपने आप को ही मार दिया। भाई साहब ये कितनी खतरनाक स्टोरी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया पूरा भाई। ये चैट जो पढ़ी हमने भाई एकदम खतरनाक थी। गाइस आई होप कि तुमको मजा आया होगा वीडियो के अंदर। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो यार, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। 10K फॉलोवर्स होने वाले वहाँ पे भाई, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो फटाफट जाके फॉलोवर्स कर लो क्योंकि वहाँ पे भी अब मैं रील्स वगैरह अपलोड करने वाला हूँ। तो बस प्यार दिखाते रहो, ऐसे कमेंट करते रहो, लव करते रहो, प्यार करते रहो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट अभी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। I can see